जैसे ही रात होती वो आदमी दीवार को खोदना शुरू कर देता और दिन के वक्त उसी मलबे को अपनी पैंट की टांग से बाहर झाड़ देता। लेकिन ये अजीब आदत वो पूरे 20 सालों से करता आ रहा था। एक दिन जेलर रोज की तरह चेकिंग करने आया, लेकिन उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। वो हैरान रह गया। उसे यकीन था कि इतनी सख्त सुरक्षा वाली जेल से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जेल अधीक्षक त्रिपाठी भी हड़बड़ाते हुए आ पहुंचे। गुस्से में उन्होंने एक पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन अंदर से आई गूंज सुन वो चौंक उठे। उन्होंने दीवार पर लगे पोस्टर को हटाया और हाथ अंदर डाला, लेकिन अंदर दीवार का कोई अंत नहीं था। हाँ, वहां एक बड़ा सुराख पहले ही बन चुका था और वो आदमी जिसे सब पागल समझते थे अब एक बैंक में सूट बूट पहनकर बैठा था। उसके पास एक फाइल थी जिसमें त्रिपाठी साहब के सारे घोटालों का पूरा रिकॉर्ड था। कुछ ही दिन में त्रिपाठी ने खुद को गोली मार ली और वो आदमी आजाद होकर जीने का असली मतलब जान पाया। ये कहानी है उस फिल्म की जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। 2,97,000 लोगों ने इसे 9.7 की रेटिंग दी है। शायद आपने भी इसका नाम सुना होगा या कई बार देख चुके होंगे। आज हम फिर से इसी फिल्म की कहानी को विस्तार से समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बैंक अफसर रौनक ऑफिस से घर लौटता है और अपनी पत्नी को किसी अजनबी के साथ देख लेता है। गुस्से और दुख के बीच वो पिस्तौल उठाता है, लेकिन फिर उसे फेंक देता है। लेकिन अगली सुबह वो कोर्ट में खड़ा होता है अपनी पत्नी और उस आदमी की हत्या के आरोप में। दोनों के सिर में 4-4 गोलियां थी। हथियार नहीं मिला, लेकिन गोलियों के खोखे ने उसे दोषी बना दिया। रौनक को उम्र कैद मिलती है और वो पहुंचता है साइलेंस जेल। वहां के कैदियों का एक खेल था, नए कैदी में सबसे पहले कौन टूटेगा। सबने एक मोटे कैदी पर दांव लगाया, लेकिन बुजुर्ग कैदी विवेक ने रौनक पर भरोसा किया। पहली रात एक कैदी सचमुच टूट गया और वो था वही मोटा बंदा। विवेक ने अपना दांव हार कर 10 सिगरेटें गंवाई, लेकिन उसका ध्यान अब रौनक पर था। 1 महीने बाद रौनक ने विवेक से एक छोटा हथौड़ा मांगा। उसने कहा कि उसे मूर्तियां तराशने का शौक है। विवेक ने एक बूढ़े कैदी हर्षिल से कहकर हथौड़ा भिजवाया। एक दिन जब रौनक गोदाम में था, उसे 3 खतरनाक कैदियों ने घेर लिया, लेकिन वो किसी तरह बच गया, मगर मार बहुत पड़ी। 2 साल की जेल की जिंदगी बेहद कठिन रही। मार, धोखा, डर। फिर एक दिन त्रिपाठी ने घोषणा की, जेल की छत की मरम्मत के लिए 12 कैदियों को चुना जाएगा और इनाम में एक सिगरेट का पैकेट मिलेगा। विवेक ने अपने संपर्कों से काम हथिया लिया और रौनक को भी साथ ले लिया। काम के दौरान एक जेल अधिकारी ने कहा कि उसे अपने पिता की 40,000 की संपत्ति पर टैक्स देना पड़ेगा। रौनक, जो बैंकिंग का माहिर था, तुरंत बोल पड़ा, सर, क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? अफसर गुस्से से अगबबूला हो गया और उसे छत से फेंकने लगा, लेकिन तभी रौनक ने कहा, अगर आप अपनी पत्नी को ट्रस्ट करते हैं तो सारा पैसा उसके नाम करके टैक्स से बच सकते हैं। अफसर मान गया और रौनक से कह दिया, तू फॉर्म भी भर देना। बदले में रौनक ने एक डील की, मेरे साथ काम करने वाले 11 साथी बियर पीना चाहते हैं। छत पर सब लोग बियर पी रहे थे, लेकिन रौनक चुपचाप किनारे बैठा था, मानो कुछ महसूस कर रहा हो, जैसे आजादी। इसके बाद रौनक और विवेक की दोस्ती गहरी होती गई।